सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छदंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषत। इनमें से छदंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छदंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन 6 दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्रा और चूलसुभद्रा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्रा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वही वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल ना सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चूलसुभद्रा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इससे चूलसुभद्रा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चूलसुभद्रा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चूलसुभद्रा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह बनारसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह 6 दंत राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को 6 दंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनूतर। सोनूतर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूतर ने वेशभूषा तीर निकालकर 6 दंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनूतर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूँकि सोनूतर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनूतर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनूतर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने के उद्देश्य से बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनूतर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए 6 दंत राज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनूतर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनूतर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनूतर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त ना कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।